Okay, so let's start our lecture number 3 of unit dimension. Dimension of angular term. Angular displacement और distance हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये बात हम जानते हैं कि एक एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती. वो अलग बात है कि उसकी यूनिट होती है. प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन. हाँ, तो उसकी डायमेंशन नहीं होती. M0 L0 T0 बेसिकली डायमेंशन लेस होता है. ऐसे याद रखना है हमें. अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी को हम फॉर्मूला लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. तो टी नीचे से ऊपर जाएगा T-1. बताओ ये फ्रीक्वेंसी की तरह सेम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t. ये हो गया सर? यस सर. अब एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी. वैसे ये सारी की सारी जो डिटेल में बातें हैं इन सब की, खैर जो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर की जितने टर्म्स है वो हम सर्कुलर डायनामिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है. बट ऑब्वियसली बात है इस चैप्टर में हम सारे पूरे फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा तो करेंगे. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी. ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है? T-1 और नीचे टी है T T-1 T-1 T-2. तो T-2 हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन. मोमेंट ऑफ एनर्जी का कैसे लिखेंगे? अब फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr². तो M1 L2 लो. यस सर, ये भी ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F. तो R L हो गया और फोर्स हो गया MLT-2. तो फाइनल इसका डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क का ML2 T-2. सेम एज वर्क एंड एनर्जी. वर्क और एनर्जी की तरह इसका जो डायमेंशन है वो एकदम क्या है? सेम है. अच्छा, मैंने मतलब पीछे सही लिखा था कि एनर्जी, वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है. फिर मैंने उसे रफ क्यों कर दिया था? मैं सही लिखा था पीछे. मैं सही लिखा था वो. पता ही मेरे दिमाग में क्या आया. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसे और इसका फॉर्मूला होता है आर पी. अब पी तुम्हारा नॉर्मल मोमेंटम हो गया विच इज एम वी. एम इज एम और वी इज LT-1. सो MLT-1 और आर तो है ही, तो आर भी एल हो गया. तो ML2T-1. यही सेम टू सेम डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वही एंगुलर इम्पल्स का डायरेक्शन बोल रहा हूँ, वही एंगुलर इम्पल्स का डायमेंशन होगा. ठीक है. चलो, ये सारी बातें हमने देख ली, सबके डायमेंशन देख ली, इन सबके एंगुलर वैल्यूज़ की. टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम. क्या अलग जो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनके सेम डायमेंशन हो? यार बिल्कुल हो सकता है. वर्क के देखो सेम है, एनर्जी की तरह, टॉर्क की तरह सेम है. तो अब तीनों अलग अलग हैं, लेकिन देखो इनके डायमेंशन कैसे सेम है. इफ़ टू फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन देन दैट टू फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी फिजिकली सेम. अब यार ये क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी उनका डायमेंशन सेम है, क्या उनका फिजिकली सेम होना मस्ट कंडीशन है? फिजिकली सेम होना मस्ट कंडीशन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वर्क और टॉर्क को देख लो, फिजिकली सेम है क्या? नहीं. लेकिन उनकी जो डायमेंशन है ML2T-2 वो सेम है. ठीक है. चलो, डायमेंशन ऑफ ग्रेडियंट टर्म. चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट. अब ग्रेडियंट, कहीं भी अगर ग्रेडियंट तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए ना, कहीं पे भी ग्रेडियंट लिखा दिख जाए, तो उसका सिंपल ये मतलब होता है कि तुमने उसे डिवाइड कर दिया बेसिकली डिस्टेंस से. डिस्टेंस मतलब वही लेंथ से. चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस और लेंथ, मतलब कि तुम उसका चेंज देख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रेस्पेक्ट टू लेंथ के साथ, है ना. जैसे मैं लिखता हूँ फोर्स ग्रेडियंट, क्या मतलब है इसका? चेंज इन फोर्स विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब कि फोर्स बाय लेंथ. मैंने लिख दिया एनर्जी ग्रेडियंट, क्या मतलब है इसका? चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू लेंथ. एनर्जी बाय एल विच इज ML2T-2 बाय एल. एल ऊपर जाएगा L-1 MLT-2, है ना. ये आ जाएगा. तो वो ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि फोर्स ग्रेडियंट का डायमेंशन बताओ यार.
एनर्जी ग्रेडियंट का डायमेंशन बताओ। कभी कभी टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख देगा, मेरे दिमाग में आया अभी, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख सकता है। ठीक है, तो सिंपल टी बाई एल दैट इज के से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को, सो के टी माइनस के एल माइनस वन, के एल माइनस वन हो जाएगा। और थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को, सो थीटा एल माइनस वन। चलो ये हो गया। तो ग्रेडियंट हमने देख लिया कि चेंज पर यूनिट लेंथ। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो सिंपल वी बाय एल कर दो यार। देखो जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पे सर ने अगले पेज में लिख दिया है, टेम्परेचर ग्रेडियंट टी बाय एल, वही के बाय एल। देखो जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पे लिखा है। लेंथ ग्रेडियंट ऑब्वियस सी बात है, फिर ये तो कट ही जाएगा, क्या डायमेंशन होंगे इसकी। टाइम ग्रेडियंट टी बाय एल दैट इज टी एल माइनस वन। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी देख लेते हैं एक बार। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा होती है, सब जानते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। सो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी। टी जीरो ऑब्वियसली टी नहीं है यहाँ पे, एम एल माइनस वन। एरियल मास डेंसिटी सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, मास अपॉन लेंथ, नो मास अपॉन एरिया, और एरिया में आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि L2। सो एम एल माइनस टू। डेंसिटी देखो, कभी भी अगर नॉर्मल तुम, मैं बोल रहा हूँ कि तुम डेंसिटी लिखो, मैंने अगर लिख दी डेंसिटी तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर मैं कभी बोलता हूँ डेंसिटी तो उसका मतलब यही होता है कि मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी की ही बात कर रहा हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम दैट इज L3, एम बाय L3 दैट इज एम एल माइनस थ्री। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो थीटा बाय एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मेरा यही मतलब है कि मैं थीटा बाय एल की बात कर रहा हूँ। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एल, क्यू बाय वॉल्यूम, क्यू बाय एल, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। सो आई टी बाय एल दैट इज ए टी, ए टी लिख सकते हो। करंट का क्या होता है, पढ़ा था हमने ए। सो ए टी एल माइनस वन हो गया ये हमारा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिंपल क्यू बाय वॉल्यूम दैट इज आई टी इंटू एल माइनस थ्री, क्योंकि एल थ्री है ऊपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन है एक, कैन करंट डिराइव्ड यूजिंग चार्ज एंड टाइम। क्या हम करंट को चार्ज और टाइम से डिराइव करते हैं। हम ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था कि करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एफ पी क्यू, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उससे तुम किसी से भी डिराइव नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे सुनिए लिखा हुआ है बिकॉज करंट इज फंडामेंटल। नो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका हाँ, भले ही इसका जो फॉर्मूला होता है वो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला चार्ज के डायमेंशन तुम्हें निकाल के देगा। मतलब कि क्यू इज इक्वल टू आई टी, चार्ज के डायमेंशन, समझ रहे हो ना, चार्ज के डायमेंशन, ना कि करंट के। क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा ए टी। चलो, अब ये इस पेज में बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, क्या इन्हें याद करना है? एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें एक खेल है। क्या खेल है? जैसे कि अगर तुमने एनर्जी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पिछले लेक्चर में बताया था कि एनर्जी के याद करके रखना है डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। बहुत फ़ायदा होगा अगर एनर्जी का डायमेंशन तुम्हें टिप्स पे याद है, बहुत फ़ायदा। तो पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, गैस कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला। अब मान लो मैं तुमसे आर का डायमेंशन पूछना चाहता हूँ, तो आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। पी वी, क्या पी वी को मैं एम एल टू टी माइनस टू नहीं लिख सकता? पी क्या है? प्रेशर। वी वॉल्यूम। और नीचे तो मोल है तुम्हारा, और ये टेम्परेचर केल्विन है। एम एल टू टी माइनस टू, मोल माइनस वन और के माइनस वन, ये हो गया इसका। देखो तो अपना ये डन हो गया। और ये खैर पी वी इज इक्वल टू एन आई टी, और पहली बात इसे तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो सब लोगों को याद रहता है। देन सेकेंड फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू फाई, वर्क फंक्शन होता है बेसिकली। हम इसे ई वी नॉट लिख सकते। वी क्या है इसमें? वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ये अपना हो गया। और ऑब्वियसली बात है इसके डायमेंशन तो नहीं लिख पाएंगे ना हम, ई है यहाँ पर, इसीलिए ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ऐसे भी इसके लिख सकते हैं हम, वहाँ पढ़ते हैं कैपेसिटेंस में, क्लास ट्वेल्थ। ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी।
तो कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई ई लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? ई का डायमेंशन सब जानते हैं एम एल टू टी माइनस टू। ए टू टी फोर एम माइनस वन एल माइनस टू। तो लो कैपेसिटेंस का डायमेंशन भी यहाँ पे आ गया। ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी फॉर्मूला, क्योंकि जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा था, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं बेसिकली वो सेम ही रहते हैं। तो अगर हीट एनर्जी का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है तो तुम वहाँ पे भी ई को पुट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी तो एक टाइप की एनर्जी ही है। तो इसीलिए आर लिख सकते हो ई बाय आई स्क्वायर टी। सो एम एल टू टी माइनस टू ए टू टी, ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। लो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। हाँ, नीट में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है किसी का भी डायमेंशन से। तो ये हो गया अपना। और एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एक ही बात है। एल इज इक्वल टू ई बाय आई स्क्वायर, और आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू विच इज़ क्यू बाई टी। तो आई को, और आई को वैसे तुम्हें लिखना है क्यों? आई को डायरेक्टली यहाँ पे, हाँ ए भी तो लिख सकते हो, ए स्क्वायर हो गया एम एल टू टी माइनस टू बाई ए स्क्वायर, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। यहाँ पे लो ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये भी फॉर्मूला होता है जो हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं। इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो कि तुम्हारी एस है उसका डायमेंशन भी तुम निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू ई बाय एम टी। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू बाई एम के, एम से एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। जो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन आ गया। बढ़िया यार ये तो। हाँ, एक और फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एम एल, ये भी उसमें ही आता है थर्मल फिजिक्स में। एल क्या है इसमें? एल है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन भी पूछ सकते हैं इज इक्वल टू एम एल, तो एल इज इक्वल टू ई बाई एम, एम एल टू टी माइनस टू बाई एम, एम से एम कैंसिल, एल टू टी माइनस टू। लो फाइनली तुम्हारा लेटेंट हीट का भी डायमेंशन आ गया। ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक फॉर्मूला होता है एक और कि ई बाय टाइम इज इक्वल टू के टी वन माइनस टी टू बाई एल। यहाँ पे तुम थर्मल कंडक्टिविटी लिटरली, जो के है थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी उसी चैप्टर में आता है। तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो के का डायमेंशन। के इज इक्वल टू बेसिकली टी वन माइनस टी टू को मैं डेल्टा टी मतलब कि नॉर्मल टी ले सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के इज इक्वल टू ई एल बाय ए टी टी, मतलब कि तुम्हारा बेसिकली टाइम है, ऑब्वियसली बात है टाइम है। तो ये हो गया ई बाई टी के एल, और मैंने यहाँ पे लेंथ से लेंथ कैंसिल कर दिया, ठीक है, एरिया से एल, इसलिए यहाँ पे मैंने एल लिखा है। एम एल टू टी माइनस टू टी के एल सिंपल यहाँ पे अब हो जाएगा एम एल वन टी माइनस थ्री के माइनस वन। तो ये किसका डायमेंशन आ गया? थर्मल कंडक्टिविटी का। ग्रेट, ये भी हो गया। एक और फॉर्मूला होता है ई बाई ए टी सिग्मा टी फोर। सिग्मा होता है हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन अगर वो पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो निकाल लो ई बाई ए टी सिग्मा टी फोर, दैट इज ई बाई ए टी टी फोर सिग्मा एम एल टू टी माइनस टू बाई एल टू टी टी फोर टी के फोर। ये भी बहुत सिंपल ही आ जाएगा। यहाँ पे सर ने लिखा नहीं है, या फिर मैं निकाल दूँ? चलो निकाल देता हूँ। ई बाई ए टी टी की पावर फोर, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू एल टू, और ये हो जाएगा टेम्परेचर के, देन एल टू से एल टू कैंसिल, एम टी माइनस फोर टी माइनस सिक्स, सो टी माइनस सिक्स के माइनस वन। लो स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन भी लिख दिया मैंने यहाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू यू बाई क्यू, बहुत सिंपल है, एनर्जी बाई चार्ज, बहुत सिंपल है। तो एल टू टी माइनस टू चार्ज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी, ए टी आ जाएगा।
सिंपल ये भी होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं हम जो, v इज इक्वल टू यू बाई एम, एम एल टू टी माइनस टू, एम से एम कैंसिल, एल टू टी माइनस टू। लो ये भी हो गया। अब दो बचे हैं हमारे, ई इज इक्वल टू एच एफ। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो एच इज इक्वल टू ई बाई एफ हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। और फ्रिक्वेंसी का तो सब जानते ही हैं, टी माइनस वन, ऊपर जाके टी, तो एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, लास्ट अब हमारा एक है, एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका डायमेंशन पूछ लेता है वो कभी कभी। सो के इज इक्वल टू ई बाई टी, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, दैट इज एम एल टू टी माइनस थ्री। टी ऊपर चला जाएगा। oops this is temperature, so k एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे देखो एनर्जी से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नाउ सेकेंड इज फोर्स। फोर्स के भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है। मैंने फोर्स भी कहा था कि फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायमेंशन याद रखना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, एम एल टी माइनस टू, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है जैसे हमारा एफ इज इक्वल टू के एक्स, वर्क एनर्जी पावर में आ जाता है। स्प्रिंग्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, दैट इज एम एल टी माइनस टू बाई एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू। एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये एल एल एम में आ जाता है फ्रिक्शन में, एफ बाई एम जी। तो यार ये तो फोर्स से फोर्स कटी गई, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। हाँ ये हो गया। अब एक होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, फ्लूइड्स में आता है, एफ इज इक्वल टू एस एल, एस इज इक्वल टू एफ बाई एल, एल से एल कट जाएगा, एम टी माइनस टू। ये हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू जी एम एन एम टू बाई जो आर स्क्वायर होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और ये है ना यार, ये जो फॉर्मूला मतलब मैं कितने ही टेस्ट सीरीज में देख चुका हूँ, मतलब है ना, बहुत जानी मानी टेस्ट सीरीज में कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यार बताओ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाओ। मतलब इतनी क्या बड़ी चीज़ है भाई, ये लगातार पूछते हैं, और लगातार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। तो भाई बहुत सिंपल है, एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एफ एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कर दो। अब एम एल टी माइनस टू, एल टू बाई एम टू, एम से एम माइनस वन, एल थ्री टी माइनस टू, ये हो जाएगा। और बच्चे से याद करके बैठ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सर ने स्पेशली देखो, यहाँ पे सर ने खुद लिख दिया है नो रट्टा, इसे याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बच्चे याद करके इसलिए बैठ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ना ये बहुत बार रिपीट होता है टेस्ट में, वही मैंने बात बोली अभी। तो बच्चे से याद ही कर लेते हैं कि यार छोड़ो, कौन 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 निकालेगा टेस्ट में, से याद ही कर लेते हैं। लेकिन भाई कितना याद करोगे, तुम्हारे पास 100 चैप्टर हैं 11th-12th की मिला के, है ना। तो चलो ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी फ्लूइड्स में आता है। ईटा का डायमेंशन वो पूछ सकता है, 6 पाई का तो डायमेंशन कोई होगा नहीं, तो एफ इज इक्वल ईटा इज इक्वल टू एफ बाई आर वी हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू एल 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 इंटू एल टी माइनस वन, फाइनली एम एल माइनस वन टी माइनस वन आ जाएगा। ये डन हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, सिंपल ये भी आ जाएगा यहाँ से। ये भी बहुत सिंपल है, एफ इज इक्वल टू क्यू, बहुत सिंपल, यही तो था। मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू बिल से आ जाता है, तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, है ना। आई का ए, एल का एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, बहुत सिंपल है। परमिटिविटी पूछ लेते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस एप्सिलॉन नॉट का तुमसे यहाँ पे डायमेंशन वो पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल है, क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, ए टी का होल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू एल टू, यही बहुत सिंपल है, निकाल लो। परमिएबिलिटी, तो इसके हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं परमिएबिलिटी का, म्यू नॉट का, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एक्स बाय 4 पाई आर,
तो ये तो यार, ये तो देखो, जो ऊपर एक्स है और जो नीचे डी है, दोनों ही डिस्टेंस है, उसे तो तुम अभी से ही कैंसिल कर दो, बिकॉज बोथ है द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो अभी से कैंसिल कर दो। 4 पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं। सो एफ बाई I1 I2 मतलब क्या है, स्क्वायर A2 MLT-2 A-2। ये भी हो गया अपना, देखो फोर्स के सारे हो गए, फोर्स के भी हो गए। चलो, प्रेशर। प्रेशर का क्या डायमेंशन होता है? जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। स्ट्रेस का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो हम पढ़ते हैं उस चैप्टर में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया MLT-2 L2 ML-1 T-2, सिंपल हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी E/वॉल्यूम, बहुत सिंपल, एनर्जी डिवाइड बाय L3 रख दो, ML2 T-2/L3, एनर्जी डेंसिटी हो गई। स्ट्रेस वही जो अभी तुम्हारा ये प्रेशर का आया था, लेकिन सर फिर भी फॉर्मूला बता दो तो फॉर्मूला देख लो। स्ट्रेस इज इक्वल टू यही होता है, गामा स्ट्रेन, गामा स्ट्रेन, स्ट्रेन का डेल्टा L/L, सिंपल। गामा क्या है बेसिकली, यहाँ पे कुछ नहीं है, यही तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस है, यही तुम्हारा बल्क मॉड्यूलस है, उस चैप्टर में डिटेल में बात होती है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं इसे, शेयर मॉड्यूलस है ना। ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू E/Q, ये तो हो गया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये भी हो गया उस चार्ट में, V इज इक्वल टू E/m, म्यू इज इक्वल टू, ये मोबिलिटी है, म्यू इज इक्वल टू VD/E, है ना, जिसमें तुम VD को E τ/m लिख सकते हो, है ना, τ/m, ई से ही कैंसिल, E τ/m आता है फाइनल फॉर्मूला, है ना। तो वो सब। रेजिस्टेंस, इसका डायमेंशन भी अपना ऊपर हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस बेसिकली R इज इक्वल टू, हम ओमेगा एल, जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है वहाँ पे इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा एल, XL इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे वो तुमसे टी पूछ सकता है, तो बेसिकली याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू R/L हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से जो टी का डायमेंशन है वो आ जाता है 2πf, एफ को तुम लिखो 1/t, तो टी इज इक्वल टू L/R हो जाएगा, सिंपल, है ना। अगर तुम इंडक्टिव रिएक्टेंस को यूज़ करके टाइम का डायमेंशन निकालोगे ना तो अलग आएगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को यूज़ करके टाइम का डायमेंशन निकालोगे तो अलग आएगा। दोनों में अलग अलग आएगा टाइम का डायमेंशन। लिखने का तरीका अलग आएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है T इज इक्वल टू L/R, यहाँ पे आ रहा है T इज इक्वल टू √LC। जैसे F लिखोगे 1/√LC, ये तुम्हारा रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, है ना। ठीक है। इन दोनों को मिला के निकाला है। नहीं, यहाँ से तो T इज इक्वल टू RC आया था। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ये क्या होता है, वही φ इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालें? अरे यार, बताया था ना अभी, F इज इक्वल टू बिल। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लो, उसे यहाँ पुट कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन आ जाएगा L2 से मल्टीप्लाई करके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ इज इक्वल टू ई ए,
ई का डायमेंशन सर कैसे लिखें, एफ इज इक्वल टू क्यू से वहाँ से डायमेंशन निकालो, यहाँ पुट कर दो L2 करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन आ जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज इक्वल टू 1/λ, और लैम्डा कुछ नहीं होता, ये भी तो एक लेंथ की ही यूनिट है। सो L, सो रिडबर्ग कांस्टेंट का जाएगा L-1। ठीक है, ये हो गया। ऑब्वियस सी बात है, सर ने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्मूला ये होता नहीं है। असली फॉर्मूला तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² माइनस 1/n² होता है, लेकिन उस n1 और n2 में तो नंबर आता है ना, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए सर ने डायरेक्ट ये लिख दिया फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1/λ, बट रियल फॉर्मूला ये नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो अगर तुमसे रेजिस्टिविटी का डायमेंशन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे हम, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है। अब ए में आ जाएगा L2, सो एल से एल कटेगा, रो बाय एल, मतलब कि आर एल इज इक्वल टू रो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू E/AT, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ई का तुम्हें पता है, ए का पता है, टी का पता है, निकाल लो। इंटेंसिटी भी सोलर कांस्टेंट की ही फॉर्मूले की, वही सेम ही चीज़ है दोनों, सोलर कांस्टेंट इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला भी यही होता है E/AT, इसलिए देखो दोनों के फॉर्मूला भी सेम है। वीन्स कांस्टेंट में क्या, लैम्डा इज इक्वल टू B/T और B इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो L के हो जाएगा L1 K1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ml/L-1, बिल्कुल सही बात है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू RP, प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू HF, इन दोनों के डायमेंशन सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों के सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इन तीनों के सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब थोड़े से जेईई मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखो जेईई मेन 2022 क्या पूछा है, द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब भाई साहब क्या होता है, E इज इक्वल टू ½ Li²। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो यहाँ पे सर ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट सर ने चीज़ लिखी है, कोई भी न्यू या अजीब फिजिकल क्वांटिटी आए तो उसको एनर्जी या फोर्स के फॉर्मूले से रिलेट करो, देन डायमेंशन ईजिली निकल जाएगी। कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी दिखे, बस उससे सोचो कि यार कैसे मैं इसे एनर्जी और फोर्स से रिलेट कर सकता हूँ, तो उससे तुम आराम से निकाल लोगे। अब एनर्जी का फॉर्मूला ½ Li² होता है ना, आई को बस तुम नीचे भेजो, भाई कितना आसान है, लो आ गया आंसर। ये हो गया, देखो जेईई मेन 2022, द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पास्कल सेकेंड, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटीज। बोल रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है बेसिकली वो पास्कल सेकेंड है। मतलब पास्कल सेकेंड क्या, पास्कल किसकी यूनिट होती है, पास्कल प्रेशर की और सेकेंड टाइम की। सो पास्कल इंटू टाइम कर दो, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml-1 T-2, और टाइम तो T1, तो ये हो जाएगा ml-1 T-1। फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो जेईई मेन 2023 मैच करना है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, मोमेंटम देखो बहुत ईजी है, mv mlt-1 कर दो, mlt-1 कहाँ दिख रहा है, 2 में, d का 2 देखो इस वाले ऑप्शन में, मतलब इन दोनों को तो कट कर दो। ठीक है, ए का 1 और ए का 3, इन दोनों से क्या, E बराबर HF होता है, वही E/F, मतलब कि F का हो जाएगा डायमेंशन T-1 mlt-2 T-1 mlt-1, E का थर्ड, लो आ गया आंसर।
ये क्या लगा, ये 2, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट सवाल ये में 2023 सरफेस टेंशन का पूछा है इसमें। तो सिंपल सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/L। उससे हम निकालेंगे प्रेशर F/A, इससे आ जाएगा। और इम्पल्स का तो वही होता है जो मोमेंटम का होता है। मोमेंटम का क्या होता है, mv, दैट इज mlt-1। इम्पल्स का भी वही हो जाएगा। सॉल्व, मैच छोड़ो, सारे बता दिए, ठीक है। यस सर। और विस्कोसिटी के लिए तो यही ईटा, F इज इक्वल टू 6/η/RV। ईटा का निकाल लो, F/RV। चलो, जे में 2023 यंग्स मॉड्यूलस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वही जो ऊपर अभी हमने देखा, F इज इक्वल टू 6/η/RV। प्लैंक्स कांस्टेंट E बराबर HF। वर्क फंक्शन का तो एनर्जी के बराबर होता है mL/T-2, ठीक है। और यंग्स मॉड्यूलस आपका हो जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, है ना। हाँ, तो मतलब वही, हाँ वही वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर ही होता है mL-1 T-2, सिंपल यंग्स मॉड्यूलस। चलो, जी में 2023 प्रेशर ग्रेडियंट, अब वही देखो यहाँ पे ग्रेडियंट बताओ, ये भी लोग ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रेशर को सिंपल लेंथ से डिवाइड कर दो, इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, एज सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE, E इज इक्वल टू F/Q, वहाँ से आ जाएगा। लेटेंट हीट अभी बताया था मैंने, थीटा इज इक्वल टू ml, तो ये हो जाता है θ/m विच इज़ m-1। बताइए। E बराबर ml। L/T-2। चलो भाई, ये भी हो गया। जेईई 2023 फिर से मैच वाला सवाल, एंगुलर मोमेंटम भाई, RP L इज इक्वल टू RP। टॉर्क का सिंपल, टॉर्क का वही होता है जो तुम्हारा एनर्जी का होता है, दैट इज mL/T-2। स्ट्रेस का प्रेशर के बराबर होता है mL-1T-2। प्रेशर ग्रेडियंट P/L। फिर से एक मैच, वही सेम टू सेम अब रिपीट होता जाएगी चीज़ें। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, लेटेंट हीट इज E बराबर mL/m। स्ट्रेस हो जाएगा वही प्रेशर की तरह, F/एरिया, वही टॉर्क का एनर्जी की तरह सेम। चलो, लेक्चर ख़त्म।